तुझी पे मरता है ये दिल, अटावट क्यों नहीं करता। कई जन्मों का बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुझसे थी जो वो ही शिकायत है जबाने से, कभी तुझसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग CISI के 3 वर्ष वाले जो अंतर होते हैं क्वेश्चन में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष वाला पीछे हो चुका है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग 3 वर्ष वाले क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन 3 साल के लिए, इसको भी आप 2 तरीके से लगा सकते हो, चाहे ट्री वाला लगाओ और चाहे बिना ट्री वाला लगाओ। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग ट्री वाला लगाएंगे तो हमारे पास कितनी राशि है भाई, 8,000। राशि कितनी है, 8,000। 8,000 पे पहले आप 5% लेंगे, कितना परसेंट, 5%। तो हो जाएगा 8 पंच 40, कितना, 400। फिर आप इस पे 5% लेंगे, 4 पंचे 20। फिर से इस पे 5% लेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मैं 3 साल का रेशियो लिखूं, 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1। ठीक है, इसको आप I1 मान लीजिए, पहले वर्ष का इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष। ठीक है, तो जब हम लोग CI और SI का डिफरेंस लिखते हैं तो पहले वर्ष वाला हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारा SI हो जाता है। डिफरेंस के लिए सिर्फ लास्ट के ये 2 लिए जाएंगे। तो डिफरेंस अब लेंगे तो यहाँ 20 तिहाई 60, 1 एकन्नम 1, यानी कितना हो गया, 61 हो गया। बात समझ गए। ये तुम्हारा 3 साल के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको मिल गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो है कि 5,000 रुपये, कितना लिखा हुआ है, 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए 5,000 रुपये है ना, 10%। तो अगर 5,000 रुपये पे पहली बार लिखोगे तो इस पर कितना मिलेगा, 500। ठीक है, दूसरी बार लिखेंगे तो 50 और तीसरी बार लिखेंगे तो 5। क्लियर, ऐसे ही डायरेक्ट लिखो, बार बार हम पूरा लिखें जरूरी नहीं। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। अगर मैं 3 वर्ष का रेशियो लिखूँ तो 3 3 1। पहला वाला हम लेते नहीं है तो बचा कौन सा, ये, इसको गुणा कराओ, 150 इधर गुणा कराएंगे 5, कितना हो गया, 155। ठीक, ये हमारा हो गया CI माइनस SI। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वार्षिक दर से 2,500 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये, तो इस राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप चाहें तो चाहे ट्री वाला लगाओ चाहे डायरेक्ट लगाओ। अगर मैं ट्री लगाऊंगा तो यहाँ पर थोड़ा आसान रहेगा। देखो ट्री कैसे लगाएंगे, जब भी आपको साधारण ब्याज दिया जाए उसको 1 साल का बना लो। तो अगर 7500 तुमको मिले 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2500। अगले साल भी कितना मिलेगा, 2500। अगले साल फिर कितना मिलेगा, 2500। यहाँ तक कोई दिक्कत है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 25 के बाद 3 जीरो। अब बताओ इसका कै परसेंट तुम्हारा 2500 होगा, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो 10%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। तो यहाँ से जब आप इधर बढ़ोगे तो 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना 10%। जब 10% बढ़ा तो देखो यहाँ पे कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 250 बढ़ेगा। जब इसमें आएंगे तीसरे साल तो फिर से देखो तुमको यहाँ से 10% बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हर जगह 10%। अब 10% सिर्फ इसी पे नहीं, पहले इस पे बढ़ेगा तो हो जाएगा 250। ठीक, फिर इस पे बढ़ेगा हो जाएगा 250 और जब इस पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25। बात समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। अब देखो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इसको मैं ट्री वाले से बताऊंगा, बहुत आसानी से होगा। तो ये तुम्हारा टोटल कितना है, 7500 है कि नहीं, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ।
25 500 ये हो गया, 2 750 यहाँ से हो गया, और ये कितना है 25। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो। ठीक, तो कितना बन गया 8275। इसका जो हमारा SI है 1 वर्ष का वो कितना मिलेगा, 2500 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ टोटल लास्ट तुम्हारी 25,000 है, इस पे तुमको 2500 रुपये मिल रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो रहा है 10% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो देखो पहले वर्ष तुम्हारा ब्याज यानी I1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 2500 हो गई, अगले साल जाओगे तो इस पे 10% ब्याज मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा 250। फिर अगले साल जाएंगे यानी I3 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 3 साल के लिए तुमने रेशियो पढ़ा है 3 3 1, यही तो पढ़े 3 3 1। अभी 3 1 का रेशियो में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 25 तियाँ 75 100, 25 तियाँ 75 750, 25 से कन्नम 25। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8275। तो ये तुम्हारा ट्री वाला तरीका हो गया इधर वाला, और इधर वाला तुम्हारा रेशियो वाला हो गया। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी निकालनी पड़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर भी निकालना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपये है तो मूलधन की राशि याद करें। यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। जब भी मूलधन निकाला जाए तो 10% को हमेशा भिन्न में बना दिया जाए। जब भिन्न में बनाएंगे तो 1/10 होगा। क्लियर। 3 साल के लिए बनाना है तो इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। अब बताओ पहली बार तुमको 10% मिलेगा तो कितना होगा 100, दूसरी बार 10% मिलेगा तो कितना होगा 10, और तीसरी बार जब 10% मिलेगा तो कितना होगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ध्यान दो, यही हमारा 331 या फिर इसको लिख दो I1 I2 I3। इसका मतलब होता है कि पहली बार 10% निकालें, दूसरी बार 10% निकालें, तीसरी बार 10% निकालें। तो पहला वाला हम लेते नहीं, बचा कौन सा, ये हिस्सा। तो यहाँ से 10 तिहाई 30, 1 एकन्नम 1, तो अंतर कितने का हो गया 31। और 31 की वैल्यू दी कितनी है, 31 की वैल्यू कितनी दी गई अंतर की 18 और 6 बार जाएगा। देखो तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए किसी राशि पर लगे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये होगा। अब देखो छमाही तिमाही तो बोला नहीं है, हमें सिर्फ 1.5 वर्ष का लेना है, तो 1.5 वर्ष का आप बना दीजिए। जब आप 1.5 वर्ष का बनाएंगे तो पहले तुमको रेट मिलेगा 10% और अगले आधे वर्ष के लिए रेट मिलेगा 5%। राशि पूछे तो इसको भिन्न बना दो, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/20। जब प्रिंसिपल का एजम्पशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200, गुणा करा के लिखेंगे दोनों का। ठीक है। अब देखो पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष 10%, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20। अगले वर्ष चलेगा 5%। जब 5 चलेगा तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमें यहाँ पे आगे अंतर लेना है, तो इसका 5% कितना होगा 1 हो जाएगा। बात समझ गए। अब जब इतना मिल गया तो देखो अंतर हमें 1 मिला है और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 244। तो 1 की वैल्यू अगर 244 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में 244 से गुणा हो जाएगा। 244 से गुणा करा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कितना मिल गया 48,800। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, देखो 3 साल का है, अंतर आपको दिया गया है 27.27। तो राशि तो क्या बतानी है राशि। अब देखो 3% है ना, 3% की वैल्यू होगी 3/100 होगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं। अब ध्यान दो,
जब रेट सेम रहती है तो हम लोग ट्री लगा लेते हैं। इससे पहले वाले में ट्री लगाए तो रेट क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे पहुँच गए तो प्रिंसिपल मानने के लिए 3 साल की बात किया तो 3 इसका क्यूब लिख दे। ज़्यादा बार लिखने से क्या मतलब, सीधे क्यूब लिख लो, डाटा छोटा रहेगा। हर बार तुमको 3/100 निकालना है। 3/100 निकालने का मतलब होता है 100 से भाग 3 से गुणा। तो जब 100 से भाग और 3 से गुणा करोगे तो देखो यहाँ मिलेगा 3 गुणे 100 की घात 2 मिलेगा। अगली बार फिर जाएंगे, फिर 100 से भाग 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9 गुणे 100 यानी 900 हो जाएगा। अगली बार फिर निकालेंगे तो हो जाएगा 27। यही होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। हर बार आप क्या निकाल रहे हो, मैं निकाल रहा हूँ 3/100, वही 3% जिसको कहते हैं। तो 3% निकालो या 3/100 निकालो, बात एक ही है। ठीक है, 3/100 थोड़ा आसान हो जाएगा, 100 से काटो 3 से गुणा कराओ। रेशियो जब हम लिखेंगे तो रेशियो हमारा क्या होगा, 3 3 1 होगा। ये तुम्हारा है I1, ये है I2 और ये है I3। यही तो है। अब देखो I1 हम लेते नहीं अंतर के लिए तो पहला छोड़ देंगे, इसको हल करेंगे। 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी अंतर तुमको मिलेगा 27 27। और इसकी वैल्यू दी कितनी है, 27.27। ठीक, तो अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। तो 1 की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो आएगा 1/100। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/100। प्रिंसिपल तुमने ये माना है। अब इसमें तुम गुणा काहे से कराओगे, 1/100 से। जब 1/100 से कराएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, यानी मिलेगा 100 का स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 1 के बाद 4 जीरो यानी कि 10,000। बात समझ गए, क्लियर है भैया? कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर पर तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर इसी 10,000 पर आप 40% वार्षिक ले लो और या फिर तिमाही करके ले लो तो आपके जो ब्याज हैं उनके बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको लगाने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। जब आप इसको हल करेंगे तो 40% तुमको इकट्ठा मिल जाएगा, तो एक तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, अगर दूसरा निकालेंगे कि तिमाही ले, तो जब तिमाही लेंगे तो हमें दर हो जाएगी कितना, 10%। दर कितनी हो जाएगी, 10%। कैसे निकाले भाई, 12 माह में आपको कितना मिल रहा है, 40%। तो एक माह में कितना मिलेगा, 40/12। तो 3 माह में कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 10 चौक 40, यानी रेट कितनी बन जाएगी, 10%। क्लियर है? इतना समझ गए ना कहाँ से आया। अब देखो, अब 10% अगर तुमको मिला है तो ये 10% कितनी बार मिलेगा, 4 बार, क्योंकि तिमाही चल रहा है। तो 10% कितनी बार मिलेगा, 4 बार। 10%, 10% और 10%। ठीक है, अब ध्यान दो, सक्सेसिव से इसको लगाओ, थोड़ा आसान रहेगा। ये हो जाएगा 21%, 10 का 21 होता है, ये भी हो जाएगा 21%। कोई दिक्कत? अब इन दोनों का सक्सेसिव ले लो, 21 21 कितना हो गया, 42। सक्सेसिव तरीका क्या होता है, पहले जोड़ दो उसके बाद गुणा करा दो। तो जब 21 और 21 का गुणा कराएंगे, इसका मतलब 21 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर सबको पता है 441। 441 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। अब इनको जोड़ दो तो तुम्हें टोटल यहाँ से मिल जाएगा 46.41। तो इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है, अंतर कितने का आया, 6.41 का। और इसी को तुम्हें निकाल दो किस पर, 10,000 पर। बात क्लियर? तो यही से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए और 2 जीरो इस दशमलव की वजह से खत्म हो गया, यानी आंसर तुमको मिलेगा 641। बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर आप चाहो तो इसको ट्री मेथड से भी लगा सकते हो। अगर आप चाहें तो इसको ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो ट्री से बता दिया। चलो देखो, ट्री से भी देख लो इसे। देखो जब हम तिमाही लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा ना। ठीक है, तो पहली बार जब इसका आप लेंगे 10% तो कितना हो जाएगा,
1000। फिर इस पे आप 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। फिर से 10% लेंगे कितना हो जाएगा 10, और फिर से 10% लेंगे कितना हो जाएगा 1। देखो 4 बार ब्याज लेना पड़ेगा, एक बार 10% यहाँ निकला, दोबारा यहाँ, तिबारा यहाँ, 4 बार हो गया। अब जब इसको हम लिखेंगे देखो क्या बनेगा, I1, I2, I3 और I4, ये तो बनेगा। अब इसका रेशियो क्या होता है 4 साल का, 4, 6, 4 और 1, यही तो रेशियो होता है। देखो यहाँ से तुमको कितना मिला 4000, ठीक है। यहाँ से कितना मिला 600, यहाँ से कितना मिला 40, यहाँ से कितना मिला 1, तो तुम्हारा हो गया 4641, ठीक है। ये तुम्हारा कब हो, जब तिमाही लेंगे। और अगर इकट्ठा तुम 40% लोगे तो 10,000 पे जब इकट्ठा 40% लेंगे तो तुम्हें सीधे 4000 रुपये मिल जाएगा। तो बताओ दोनों का अंतर कितना आ गया, 641 आ गया कि नहीं आ गया, यही तुमसे पूछ रहा था। क्लियर है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर क्या होगा। इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखो पहले वर्ष कितने का अंतर लेना है 5%, तो जब पहले वर्ष आप 5% इस पे निकालोगे, ठीक है, तो 5% इसका कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000। फिर इस पे क्या परसेंट मिल गया 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर ट्री लगाना है, देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तब ये मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर फिर एक नीचे वैल्यू बढ़ती है। जैसे आप ट्री लगाएंगे तो यहाँ पे जब आप 20,000 लिखेंगे, पहले 5% मिलेगा, 5% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1000, फिर इस पे 10% लगेगा, और 10% जब इसका निकालेंगे देखो यहाँ पे आएगा 2000, ठीक है, प्लस इस पे फिर से 10% बढ़ेगा, और जब 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100। अंतर क्या होता है पहला वाला छोड़ के, तो यही तो डिफरेंस मिलेगा। बात समझ गए। तो जब दर सेम नहीं रहती है तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो हम लोग फिर ये वाला तरीका लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अंतर निकालना था तो हम लोग यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, AB से 16,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है, ठीक है। उसी समय वह राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर से समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो संपूर्ण लेन देन में ए द्वारा प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। ए द्वारा प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। तो ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखो क्वेश्चन ये है कि ए द्वारा प्रदत्त मिश्रधन यानी कि ए द्वारा जो लाभ मिलेगा ए को, वो आपको बताना है। तो ए ने लिया था साधारण ब्याज पर, एक इससे लिया था साधारण ब्याज पर, और दे किस पे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। इसका मतलब ये हो गया कि जितना CI/SI का अंतर होगा वही ए के लिए किसका काम करेगा प्रॉफिट का। किसका काम करेगा प्रॉफिट का। अब देखो हमें 2 साल का लेना है, और हमें लेना कैसे छमाही, यानी कितनी बार लेना है 4 बार मिलेगा। रेट जो 10% थी वो बदल कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखो इस पे जब आप पहली बार 5% निकालेंगे तो 16 पंचे 80, यानी कि आपको 8000 मिलेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। फिर इस पे आप 5% निकालेंगे, जब इस पे 5% निकालेंगे तो 8 5 40, यानी 400 हो जाएगा। अब फिर से 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और अगेन 5% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो 4 साल का पैटर्न बन गया, बन गया कि नहीं। ये देखो I1, I2, I3 और I4, 4 साल बन गए। अब पहला वाला हम लेते नहीं अंतर के लिए, तो पहला वाला छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे रेशियो लिखो, रेशियो क्या होता है 4, 6,
4 6 4 1, ये तो होता है। पहला वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि डिफरेंस के लिए हमें पहले वाले को छोड़ना है। इसको गुणा कराओ 6 चौक 24, ठीक, 20 चौक 80 और 1 इकन्नम 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 2481। बात समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 23:7 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, आप इसको रेशियो वाले मेथड से ही लगा लें। तो अगर मैं 2 साल के रेशियो को लिखूं तो 2 साल का जो रेशियो होता है वो होता है 2 और 1। अगर मैं इसको I1 मान लूँ तो ये हो जाएगा I2। उसी तरह अगर मैं 3 साल का रेशियो लिखूं तो होता है 3 3 1। होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे ठीक है, तो 3 साल का रेशियो कितना हो जाएगा 3 3 1। अगर हम इससे I1 I2 मान के लिख लिया जाए, जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा I1 I2 और I3। अब अगर मैं यहाँ से डिफरेंस लिखूं, क्योंकि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है ना, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा I2, सिर्फ इनका गुणा लिखा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसका डिफरेंस लिखेंगे तो इसका डिफरेंस देखो 3I2 प्लस I3, ये बनेगा, ठीक है। अब इनका रेशियो दिया गया तो पहले 3 साल वाला है ना, तो पहले 3 साल वाला लिख लो, 3I2 प्लस I3 अनुपाते I2 और ये कितना दिया गया है 23:7। अब होता क्या है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो गुणा करा दीजिए यहाँ से 21I2 प्लस 7I3 बराबर 23I2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2I2 बराबर 7I3, ठीक। अगर मैं I2 और I3 का रेशियो लिखूं तो मिल जाएगा 7 और 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान दो, क्वेश्चन इसमें क्या बनता है भाई, जब आप ऐसे लिखते हो रेशियो, जैसे I1 लिखा, I2 लिखा और I3 लिखा, तो इस पर R% ये होता है और इसका R% ये होता है, ये तो होता है। तो अब देखो I2 का R% I3 है, यानी I2 कितना है 7, और 7 का R% कितना है 2 है। देखो यहाँ से I2 कितना है 7, I3 कितना है 2, तो 7 का R% 2 है। तो अगर मैं यहाँ से R निकालूं तो हो जाएगा 200/7%, 200/7%। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी देखो सेम ऐसे 2 वर्ष तथा 3 वर्षीय अंतर दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो अगर 2 वर्ष का लिखेंगे तो सिर्फ I2 ही मिलता है, ठीक है। अगर 3 वर्ष का लिखेंगे तो मिलता है 3I2 प्लस I3, और इनका जो रेशियो है वो तुमको कितना दिया गया है 9:29। बाहर बाहर और अंदर अंदर, जब बाहर बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा 29I2 बराबर 27I2 और 9I3। अब सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा 2I2 बराबर 9I3 मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जैसे ये बन गया तो यहाँ से अगर तुम I2 देखो तो I2 के सामने 9 और I3 लिखेंगे तो 2। अब तुमको पता है कि I2 का ही R% जो होता है वो I3 होता है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी है 9 का कै परसेंट 2 होगा, यानी सीधे आंसर आप लिख सकते हो 200/9%, 200/9%। क्लियर है? या फिर इसी को सीधे सीधे क्या लिखा जा सकता है 22 सही 2/9, 22.22%। क्लियर? क्वेश्चन थे आपके 3 वर्ष वाले, रेशियो वाले भी आपको करा दिए गए हैं जो लेटेस्ट अभी एग्जाम में आए हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लगाना है अगर रेशियो दिया रहे तो,
ठीक है। अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आना शुरू हुए कि आपको 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात दे दिया जाता है तो कैसे लगाया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी की फिर मुलाकात हम लोग कल करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, थैंक यू।